अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जी आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी तो आज मुझे बात करनी थी कि देखें सियालकोट में जो वाक़या हुआ है, आप सब लोगों को उसके बारे में पता होगा कि एक 7 माह के हमल से खातून थी, उसका गला काटा गया है, उसका पेट काट के उसका बच्चा चुराने की कोशिश की गई है। अब ये तो हमारे मुल्क के हालात है ना। पाकिस्तान में हमल से जो औरत है वो भी सेव नहीं है, बच्चे भी सेव नहीं है। जी तो ये मुल्क मतलब रहने के काबिल नहीं रहा। ऐसे ये हालात हो गए हैं ना। और जी ऊपर से वो जिस घर में कोई डॉक्टर का घर था, वो डॉक्टर की बीवी ने उसको इंजेक्शन दी थी उस औरत को, और वो कह रही है, अपने बयान में बता रही है कि ना मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये मेरे घर पर आकर उसने एक औरत को मार दिया, उसका गला काट दिया। अब इस तरह हो सकता है कि एक मतलब किसी की इजाज़त के बगैर किसी के घर जाकर एक औरत का गला काट देती है और उस घर वालों को कुछ पता नहीं है? क्या वो इतनी नन्ही है, इतनी बच्ची है कि उसको किसी चीज़ का पता नहीं था? मतलब मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी औरत को मतलब बार बार फांसी लगानी चाहिए, बार बार फांसी लगानी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि अज़ियत क्या होती है। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि उन दोनों औरतों का उसी तरह गला काट कर उनका पेट काटा जाए, ताकि उनको पता चले कि तकलीफ़ क्या होती है। जी तो हमारी सिंध के भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। रानीपुर का वाक़या तो आप सब लोगों को पता होगा कि एक मासूम सी बच्ची तकरीबन 9-10 साल की थी, बुरी तरह से उसके साथ ज़्यादती की गई है, और कोई पीर है जिसने ये सब किया है। तो और वो बच्ची जो है वो सारी रात तकलीफ़ से, दर्द से चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं हुआ, और आखिरकार वो बच्ची जो है वो इस दुनिया से चली गई। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क के लिए। मासूम बच्चियां हमारे मुल्क में सेव नहीं है। इस तरह के दरिंदे खुले छोड़ दिए गए तो ऐसे पता नहीं कितने सारे वाक़यात और होंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए, और जो पीर है उसको सज़ा दी जाए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इन्वेस्टिगेशन में जो हिना शाह है, आप उसको भी प्लीज़ लें, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चियों के बयान सुने थे, उसमें वो कह रही हैं कि हिना जो है वो हम पे बहुत तशद्दुद करती थी, हमें वाइपर से मारती थी। तो इन्वेस्टिगेशन में उसको भी लिया जाए, उसे भी पूछा जाए, और साफ़ सुथरे से इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, और जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए। और जी सारा दिन घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते, सारा दिन काम काम काम। खाना पीना हो चुका है और मशीन लग चुकी है, अभी सफाई होनी है। अब देखते हैं कि हमारी हेल्पर अदी शहनाज कहाँ तक लेकर जाती है हमारे काम। आज वो फाइनल करेंगी या आज भी कल के लिए छोड़ देंगी। और जी मेरा बेटा देखें वो छुप गया। वो कैमरा से ना बहुत ही मतलब शर्माता है, कैमरा के सामने नहीं आता। कुछ बच्चों में ऐसी आदतें होती हैं, वो फ़ोटो भी नहीं बनवाता अपनी। और जी पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरी तबीयत में वज़ा नहीं है। डॉक्टर ने मुझे टेस्ट लिख कर दिए थे, लेकिन मैं इतने दिनों से टाल रही थी कि नहीं बस अब ठीक हो जाऊंगी, अब ठीक हो जाऊंगी। लेकिन आज जो है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ना मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपना टेस्ट करवा लूँ। तो शाम को मैं जाऊँगी अपने टेस्ट करवाने। अल्लाह करे कि सारे टेस्ट सही आए। और डर भी बहुत लगता है ना, और अजीब अजीब बीमारियाँ हो रही हैं तो। बहुत ही तबीयत हो गई है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे आज की डेट के लिए, उससे मैं जा रही हूँ टेस्ट कर।
टेस्ट मैंने करवा लिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ। कुछ खाने पीने मैंने कुछ नहीं खाया था, तो सोचा कि कुछ खा लिया जाए। चलते हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। और शहर भी जैसा कि बहुत रात हो गई है तो बंद हो गया है। पता नहीं क्यों सुकून नहीं है, अजीब तबीयत हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है, बार बार चक्कर आ रहे हैं। जी तो खाने का तो हो गया कैंसिल। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़े से फ्रूट ले लेती हूँ घर वालों के लिए। और अभी भाई जो है वो लेने गया है फ्रूट्स। खड़े हैं हम लोग, अब जब आ जाएंगे जी तो मैं अभी घर वापस आ गई हूँ और मेरा बेटा नहीं चला था मेरे साथ, और अब मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।